अच्छा, ये बाकायदा मुर्दे गोश्त खाती है? गो जो है कब्रिस्तानों में देखी जाती है बहुत ज्यादा। इसके बारे में ये बात है कि ये मुर्दों को खाती है। आप कहीं उकाब तो नहीं ले आए? अल्लाह ना करे। ऐसा ही है भाई वाह। और इसके नाखून देखे अभी ये कैसे इसने गड़ाए में। अगर ये ग्लव्स नहीं होता ना तो अभी ये पता नहीं क्या करता। ये कितने का है भाई? और क्या ये है 5 लाख रुपए का है? इसका एक अंडा जो इसकी मुर्गी देती है वो 10,000 रुपए का बिकता है एक अंडा। मैं अभी आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप गूगल पे इसके प्राइस चेक करें कि इस मुर्गे के रेट क्या है पाकिस्तान में। अरे माशाल्लाह भाई। हमने बचपन में निंजा वो देखा था, निंजा टर्टल। निंजा टर्टल, ये निंजा टर्टल है। ये निंजा टर्टल है भाई वाह वाह। और वो जो निंजा टर्टल जो पूरा कार्टून था वो इसी के थीम के ऊपर बेस है। कलर बदलने में माहिर गिरगिट। इसकी जबान सुना है बहुत लंबी होती है। बहुत लंबी होती है, मतलब इतनी दूर से पकड़ सकते हैं कीड़े को। 2 महीने का छोटा बच्चा है और ये 1 साल के अंदर 10 फुट तक का हो सकता है। इसकी आप जब गूगल पे वीडियोस देखेंगे, दिल दहलाने वाली वीडियोस, कि ये कैसे हिरणों को सींगों समेत निकलता है। और एक वीडियो में तो इसको मैंने मगरमच्छ खाते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। तोते, शेर, बिल्ली, सांप, क्या यही है आपकी कमाई? हर दफा क्यों जानवर ले आते हो जिम्मी भाई? सर ये आपकी मोहब्बत है और आपका है प्यार कि आप हमें बुलाते हैं बार बार। भाई वाह वाह, असल में व्यूज आते हैं बार बार। ये आपकी मोहब्बत है लोगों के, जो है लोगों की मोहब्बत है आपके साथ। क्या कि वो आपके साथ जो भी यहाँ पे होता है, और तो अल्लाह पाक का जो आप पे करम है कि जो अल्लाह पाक ने आपको नेमत अता की इतनी फेम, वो आप जो है दूसरों में भी बांट देते। भाई वाह 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 जिम्मी, क्या बात है भाई, क्या बात है। मैंने आज से अच्छा जूलॉजिस्ट नहीं देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि आप बैठे हुए, आपसे अच्छा जानवरों का रिसर्चर नहीं देखा और जानवरों से प्यार करने वाला नहीं देखा। ये आपकी मोहब्बत है। क्या बात है। आप जो है मुझे इस काबिल समझते हैं। नहीं, आप हैं काबिल। सबसे पहले बताइए कि क्या लाया नादिर भाई। एक तो ये कि आज लेकिन कुछ नया, कुछ आज स्टार्ट ही ऐसी चीज से करते हैं कि मैं आपको उसके बारे में एक बात बताऊंगा तो सभी हिल जाएंगे। एक ऐसा जानवर जो कब्रों के अंदर घुसकर मुर्दे खाने के लिए मशहूर है, मुर्दों को खा जाता है। नहीं करे जी, उसके बारे में बोला जाता है, ये मशहूर है। वो मैं सीरियस एक बात कर रहा हूँ। अच्छा। और वो जो है ना, वो है गो। इसे उर्दू में गो कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मॉनिटर लिजर्ड। ये एक ऐसी छिपकली, नादिर भाई अभी इसका साइज कुछ भी नहीं है, इससे ये 4 या 5 गुना ज्यादा बड़ी हो सकती है। अच्छा। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी छिपकलियों की जो है ना टाइप है ना, ये वो है। दुम पकड़ के नीचे रखे? दुम पकड़ के नीचे अगर रखूंगा तो अगर ये एक्टिव होके भागी ना तो इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये पकड़ के रखे, दुम पकड़े रहे? दुम पकड़ी भी मैंने। वाह। और ये आप इसकी जबान देखें। अच्छा, ये बाकायदा मुर्दे गोश्त खाती है? मैं आप बिल्कुल, ये गोश्त खाती है, सड़ता हुआ गलता हुआ गोश्त भी खा जाती है। जंगलों में जो जानवर मरे होते हैं उनको भी खा जाती है। और इसके बारे में दर्जनों दफा मैंने पिक्चरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, लोगों ने मुझे बताया है। और ये आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि गो जो है कब्रिस्तानों में देखी जाती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और अक्सर इन्हें कब्रों के अंदर घुसता हुआ निकलता हुआ देखा गया है। तो इसके बारे में ये बात है कि ये मुर्दों को खाती है। इसके ऊपर बड़ी मैंने स्टडी करी तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा, वो ये कि ये जैसे अभी जबान निकाल रही है, ये हवा के अंदर जो चीजें होती है ना उसको महसूस करती है कि किस तरह की खुशबू आ रही है इसे, इसके खाने की, और किस तरफ से आ रही है, उसी तरफ चढ़ती है। अब ये कब्रिस्तान में अगर ये छिपकली है, मतलब इसे खुराक भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसे खाने के लिए चाहिए, ऐसा कोई गोश्त जो इसे आसानी मिल जाए। अब आप मुझे बताएं कब्रिस्तान में इसको गोश्त कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिल सकता है? कब्रों से ही मिल सकता है। सुनने में बड़ी एक दिल दहलाने वाली बात है, लेकिन ऐसा फैक्ट है कि ऐसी चीजें दुनिया में हैं जो डेड एनिमल्स को, डेड बींग्स को खाती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से निजाम है। देखें, ये वो जानवर है जो जंगलों में अगर ना हो तो मुझे एक बात बताएं, वहां पे कौन सी कोई ईदी की एम्बुलेंस तो नहीं चलती जो मरी हुई लाशें उठाती है, कहीं डिस्पोज ऑफ करती है, कहीं कफन दफन का इंतजाम होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ये वो जानवर है जो ये काम करते हैं इस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। उन एनिमल्स को जो है ये खाकर खत्म करते हैं। अगर वो जानवर वहीं मरे जो है वो सड़ गया तो बड़ी बीमारियां फैलती हैं। क्या उम्र है, क्या है? ये अभी तकरीबन 3-3.5 साल की हो गई है। अच्छा। और ये जो ना, इसको हमने किया था रेस्क्यू, और ये कराची के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, जैसे कि सरजानी टाउन में ये है,
हाँ जी। ये भैया टाउन के अंदर है, ये आपका कटी पहाड़ी वाला जो इलाका है उसके पास ये है, मंगो पीर वाले एरिया में है मंगा पीर से। ये सुपर हाईवे पे जो स्कीम 33 का पूरा एरिया है वहां तो मैंने इसको खुद देखा जो है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है ये, डेवलप्ड हो रही है जगहें वहां पे पाई जा रही है। हो ये रहा है कि सर लोग समझ रहे हैं कि यार ये हमारे घरों के आसपास है, एक्चुअल में इनके जो घर थे ना वहां पे अब जो है ना प्लॉटिंग और सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो हम ये हमारे घर में नहीं आ रहे, हम इनके घर में घुसे चले जा रहे हैं। सही सही। तो ये हो रहा है। और ये और आमतौर इनका पे चेहरा भी अगर आप देखें तो ये डायनासोर का कोई फर्स्ट कजन सर ये बिल्कुल जो जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स नहीं होते हैं, रैप्टर्स वगैरह उस तरह का इसका ये फेस है, ये फैमिली का लग रहा है कोई। उसकी फैमिली का आप कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बारे में एक और मजे की बात, एक ऐसी चीज जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी। पुराने जमाने में डाकू इसका इस्तेमाल चोरी करने के लिए क्या करते थे, इसको रस्सी पे बांधते थे और छत पे फेंकते थे और ऊपर चढ़ते थे। अब आप सोचेंगे कैसी बात है, ये कैसे? ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। अब ये ऐसे हो सकता है कि ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने अभी वर्किंग भी की है, इसको ना मैंने एक दीवार पे छोड़ के देखा था कि इसकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है, मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई। तो इसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी कि मैं इसको अपने हाथ से खींच रहा था, ये नहीं निकल रही थी। ये बिल्कुल अकड़ सी जाती है, अपने आप को अकड़ा देती है, नाखून जो है दीवारों पे गाड़ देती है। और पुराने जमाने में इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो बड़ी साइज की लिजर्ड्स होती है उसको यहाँ पे रस्सी बांधी जाती थी, फेंका जाता था, क्योंकि पुराने जो मकाना थे ना वो कच्चे होते थे और वो ज्यादा हाइट के नहीं होते थे। अब अगर उनकी दीवार फलांगनी है तो इस लिजर्ड को फेंकते थे, ये कहीं आगे जाके अपने आप को गाड़ लेती थी और फिर एक सपोर्ट मिल जाता था और उसके सहारे ये ऊपर चढ़ते थे। ये बातें बहुत आम है सुल्ताना डाकू के दौर में। मैं तो उसको नहीं जानता, नहीं, आप बता वो सुल्ताना डाकू था, पता नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन ये एक चीज जो मैंने आपको बताई, ये मैंने बहुत सोच, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई, पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी इसकी जो है ना वो चीज। और ये बारिशों के दिनों में ना बहुत ज्यादा कराची के इलाकों में देखी जाती है। अच्छा। एक रिसर्च के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने जो ना एक सर्वे किया था जामिया कराची के अंदर, इनकी तादाद हजारों में यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप सोचे पूरे शहर में या जंगलात में कितनी हो सकती है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पाई जाती है। इसे खाया भी जाता है? मैंने इसके बारे में मतलब नॉर्मली देखें, ये हराम जानवरों में है तो अच्छा। इसको ऐसा खाना नहीं चाहिए। अब वो कोई अगर नॉन सांडा खाते हैं, सांडे का जो है वो मैंने सऊदी अरब में सुना है। अब आपका जाना होता है तो इसकी कोई हकीकत है, इस बात में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे मेरी भी नॉलेज सही बुखारी में आया है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने खाई थी, सही बुखारी की रिवायत है। अच्छा, ये मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो जो लिजर्ड है वो सऊदी अरब में स्पेशली खाई जाती है, जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं दब, उसको ये कहा जाता है, खाई जाती है। अल्लाह के नबी ने नापसंदीदा किया था, लेकिन हराम नहीं कह सकते इसे, इसी वजह से सऊदी अरब में खाई जाती है आई गेस, जहां तक मेरी। लेकिन इसका तो मैंने कहीं पर कोई नहीं सुना है मॉनिटर लिजर्ड का। शायद बाकी ये नॉन मुस्लिम जो चाइनीज तो आपको पता है वो तो सभी खा जाते हैं, तो वहां पर तो मैंने ऐसी चीजें वीडियोस में तो देखी है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट लिजर्ड इन पाकिस्तान इस और इसकी उम्र क्या होती है? ये भी 3.5 साल की है, वैसे इनकी उम्र जो है 12 से 15 साल भी हो सकती है। और ये साइज में कितना? बहुत बड़ी। इसका जो लंबाई है वो 4-4.5 फुट तक जाएगी और इसका जो वेट है ना, अभी ये देखें, ये इसका जो है मैं आपको मुकम्मल साइज दिखा रहा हूँ और ऐसे अभी लग रहा है ये मेरे पास आराम से बैठी है, वरना ये इतनी खतरनाक है कि सर ये अगर काट लेती है ना तो ये अपना जबड़ा नहीं खोलती, अगर इसे जिबा भी कर दिया जाए ना ये अपना मुंह नहीं खोलती, ये इतनी जोरदार तरीके से ग्रिप करती है। अच्छा। और ये अपना जबड़ा नहीं खोलती, इस बात के लिए मशहूर है। तो जो भी जंगलात में जो उनके ऊपर रिसर्चेस करते हैं बायोलॉजिस्ट वगैरह, उनको ये चीज पता है कि अक्सर पैरों पे काटती है तो इसकी गर्दन भी टूट जाए, अपना मुंह नहीं खोलती है। इस मामले में बड़ी मशहूर है ये। और बड़ा खतरनाक जानवर लाया, बहुत खतरनाक हानिकारक चीज ले आया पहली। नहीं सर, ये बड़ी प्यारी लिजर्ड है, ये बहुत प्यारी लिजर्ड है। और इसके नेल्स आप जरा इसके मुंह पे उंगली डालें। मैं नहीं डाल सकता अभी प्यारी है, मेरी उंगली भी मुझे प्यारी है। अच्छा, वाह वाह, सही बात है। तो सही बात है, ऐसा लग रहा है सोफे की केसिंग पहनाई हुई है आपने इसे। नहीं, ये इसकी रियल ऐसी स्किन है और ये स्किन भी देखें अभी ये थोड़ी सी शेड कर रही है। जो रेप्टाइल्स होते हैं ज्यादातर वो अपनी चमड़ी जो है वो चेंज करते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की एक बेहतरीन ये लिजर्ड है। हमें तो उसकी कदर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में कई लाखों रुपए की भी सेल होती है। तो ये तो इसको जरा आप बॉक्स में रखते हैं और ये देखें जबान कैसे निकाल रहा है, तो यकीनन ये स्मेल कर रहा है आसपास के माहौल को। अगर से असल में यहाँ भी कुछ एक दो मुर्दार पड़े हुए हैं सामने। नहीं, मुर्दार नहीं, अभी हमने बीफ बिरयानी खाई थी तो उसको हो सकता है स्मेल आ रही हो। बड़ी मेहरबानी, इसे डब्बे में बंद किया जाए, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, क्या नादिर भाई नेक्स्ट क्या है? जो नेक्स्ट जो जानवर है ना उसके लिए मुझे ग्लव्स चाहिए होगा, एक ग्लव्स दीजिएगा प्लीज। तो ग्लव्स के बगैर काम नहीं होगा। क्या केक वेक बना रहे हैं क्या? नहीं, वो केक मैं नहीं बना रहा, लेकिन वो ग्लव्स ना होना अगर तो जानवर हमारा केक बना देगा। आप कहीं उकाब तो नहीं ले आए? अल्लाह ना करे। ऐसा ही है भाई, वाह, ऐसा ही है। वाह वाह वाह।
ये नादिर भाई, ये आ गया क्या हमारा बात है भाई। इंपीरियल ईगल, और ये बड़ा भारी है, ये मुझे उठाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये मैंने भी उठाया। ये जरा मौजूद इसको यहाँ सवातीन रखते हैं। हज़रात, कोई 15 किलो से तो ज्यादा हाथ शल हो गया मेरा। हाँ, और इसके नाखून देखें अभी ये कैसे इसने गड़ाए में, अगर ये ग्लव्स नहीं होता ना तो अभी ये पता नहीं क्या करता। और इसकी अगर आंखें खोल दी जाए, मेरी आंखें चली जाएंगी। अच्छा हाँ, ये चोंच वोच मार देगा। ये बहुत खतरनाक जानवर है। और सही। अभी मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं, ये पहाड़ों से जो है ना, जो हिरन विरन भाग रहे होते हैं, पहाड़ी दुम्बे जो भाग रहे होते हैं, ये उनको उठा के उड़ जाता है अच्छा बाकायदा। और मैं दुम्बों को आपको उठा लेता है? दुम्बों को उठा लेता है, और दुम्बा क्या इंसान को उठा ले। ये इतना खतरनाक जानवर है। इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसके विंग्स बहुत बड़े हैं। मैं आपको भी एक अंदाजा कराऊं, अगर ये अपने विंग खोलें, आप ये देखें, इसके पर देखें। और ये एक पर बच्चा है? ये अभी दरमियाना साइज है। क्या एज है? ये अभी ऑलमोस्ट ये अपने दूसरे साल में। तो इनकी क्या एज होती है? ये जो है, अच्छा इनके बारे में ना नादिर भाई, एक और मजे की बात ये है कि इसके बारे में मैंने एक चीज सुनी है, और उसके ऊपर तो मैंने एक ऑथेंटिक वीडियो भी देखी है एक बड़े स्कॉलर की। इस जानवर के बारे में कहा जाता है ये अपने आप को रीबर्थ करता है। इनकी उम्र जो है वो 30 से 35 साल होती है। 30 साल की एज में जाके बूढ़ा हो जाता है। सही है। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम बोलते हैं यार अब तो हम मरे। ठीक है, तो ये जानवर जो है ना, जहां पे इसकी मौत हो जानी चाहिए ना बुढ़ापे में, वहां से इसकी एक नई शुरुआत होती है। वो कैसे? 30-35 साल की एज में आके जब ये बूढ़ा होता है, जब इसके पर कमजोर हो जाते हैं, जब इसके पंजे नाकारा हो जाते हैं, जब इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये मर जाए भूखा प्यासा क्योंकि शिकार के लायक नहीं बचता, या फिर ये अपने आप को रीग्रो करे। उसके लिए क्या करता है, ये अपनी चोंच से अपने नाखून उखाड़ के खुद फेंक देता है। जब नाखून उखड़ जाते हैं ना, उसके बाद उसके फौरन न्यू नाखून आ जाते हैं दूसरे कुछ दिनों में। अच्छा। अपनी चोंच को ये पत्थरों पे रगड़ के बिल्कुल तराश के वापस सेट करता है पहाड़ों की, और अपने पुराने फेदर्स को ये चुन चुन के निकालता है, और नए फेदर जो है ना दोबारा इसके आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक उकाब अपनी लाइफ को दोबारा से कह सकते हैं रिन्यू करता है, फिर ये दोबारा उसी तरीके से फ्लाइंग करता है, और मजीद 30 से 35 साल ये जिंदा रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये ऐसा अपनी जिंदगी में 3 बार कर सकता है। ये 3 साइकिल्स होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं बड़ी एक हैरानकुन चीज है, इसीलिए उकाब बहुत ज्यादा मशहूर है, और ये ऐसे इलाकों में रहते हैं, बहुत सख्त जान है। ये अभी आपको उठा सकता है? ये मुझे आराम से लिफ्ट कर सकता है। 10 से 12 साल का बच्चा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको तो उठा के बहुत ऊपर फ्लाई कर देगा। अब आप इसके नाखून देखें ना, मैं आपको अभी मैं जरा सी ये देखें, मैं फिंगर अपनी रख रहा हूँ, तो मेरी आधी उंगली से भी ज्यादा बड़ा इसका नेल है। सही बात। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नाखून है। अगर ये अल्लाह ना करे ये यहाँ से अगर घुसा है किसी को यहाँ से, तो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ वो अंदर जो है वो जाके गड़ेगा जाहिर। और ये 5 नाखून एक हाथ में दूसरे में, फिर तो ये बिल्कुल कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ ही उड़ेगा। और इतने बड़े इसके पर है। जो ड्रोन तो अभी सारे इन्वेंट हुए ना, तो ये देखे ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके विंग्स के अंदर इतनी पावर है कि उसको लिफ्ट कर सकता है ऊपर। तो ये जब हिरनों को उठा सकता है तो हम क्या चीज है। आसमानों का बादशाह ये है परिंदों में, उकाब बिल्कुल आसमानों का उसको और सबसे ऊपर उड़ता है, ये भी बात है। सबसे ऊपर तो वैसे बहुत सारे दूसरे भी परिंदे हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि एक तो ये ऊंचा तो उड़ लेते हैं, ऊपर से माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे कंट्री। इसका आप कह सकते हैं कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये माइग्रेशन में होते हैं मुसलसल, और इनका बड़ा शिकार भी होता है और इनसे शिकार भी करवाया जाता है। अच्छा, ये जो बड़े शेर वगैरह आते हैं, एग्जैक्टली, और ये तनोर और तीतर तलोर बिल्कुल, ये उसकी जो शिकार है वो उसके लिए तो बाज यूज किए जाते हैं। बाज। अच्छा, ये जो है ना स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है बड़े जानवरों में, जैसे हिरन, भेड़िए, लोमड़ी, बड़े खरगोश, बड़े जानवर जो होते हैं जिनको बाज क्योंकि छोटा होता है वो वेट नहीं उठा सकता। अच्छा, बाज और इसकी अगर लड़ाई कराई जाए, बाज और इसकी लड़ाई कराई जाए तो मेरे हिसाब से सर बाज जीतेगा। अच्छा, स्पीड के हिसाब से ये जीतेगा, ताकत के हिसाब से, क्योंकि बाज 140 किलोमीटर से ज्यादा, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 300 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड में जब वो डाइव लगाता है ना यूं नीचे, तो उसकी 300 किलोमीटर पर हार की स्पीड होती है। इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि अल्लाह ताला ने उसकी नाक के आगे ना, यहाँ पे आप देखिए कभी बाज की पिक्चर जूम करके, उसकी नोज के जो होल्स है ना उसके आगे ड्रम स्टिक नुमा एक पार्ट है, बॉडी पार्ट। अगर वो ना हो ना, तो जिस स्पीड से हवा उसके नाक में घुसती है ना, उसके लंग्स बस्ट हो जाए, इतनी स्पीड से वो नीचे आता है। वाह। तो ये अल्लाह ताला ने उसको एक चीज दी है, वो बिल्कुल सीधी डाइव। तो बाज इसको किस वेरिएंट में हराएगा?
बाज उसको स्पीड में हराएगा, स्पीड में हराएगा। स्पीड में तो बाज का कोई मुकाबला नहीं है सर, और लड़ाई बाज में का कोई मुकाबला नहीं, पावर के अंदर ये हराएगा पावर क्योंकि में ये उस लिफ्ट कर सकता है हैवी जानवरों को, ये जो है इसके पंजे उससे ज्यादा बड़े हैं, नाखून उससे ज्यादा बड़े हैं, स्पीड में वो जीतता है, ताकत में ये जीता है, दोनों अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, और एक शाहीन भी बोला जाता है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिल्कुल ऐसा ही है, शाहीन जो है वो बाज की किस्म है, शाहीन में भी दो कैटेगरीज हैं, काला शाहीन है, लाल शाहीन है। खुद ही भूरा को कर शाहीन है बुलंद इतना कि चढ़ा हो जैसे कि तैसे, चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा बंदे से खुद पूछे अब अब उतरेगा उतरेगा कैसे? कैसे? वो बात ये, आप शेर कहीं का कहीं लेगा है। हाँ, शाहीन जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में भी माइग्रेट करके आते हैं। अच्छा, इन बेचारों का जो है ना बहुत ज़्यादा शिकार होता है, तो फॉर अवेयरनेस पर्पस जो है ना मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ कि हम कुछ अच्छा पैगाम भी भेजें लोगों में कि भाई इनका शिकार ना करें, इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दें। इनकी जो इनका जो शौक होता है ना उसको फैल्कनरी कहा जाता है, फैल्कनरी जी। उसके अंदर इनको पाला जाता है, इनको रखा जाता है, लेकिन उसके कुछ उसूल, कुछ कायदे होते हैं, उस तरीके से इस जानवर को ट्रीट करना होता है। अक्सर वक़ात ऐसा होता है जो प्योर शौक करने वाले ना वो इनसे शिकार करवाते हैं, और जब इनका टाइम आता है कि इनको जब फ्लाई करा देना चाहिए, यानी जब ये माइग्रेट होते हैं यहाँ से, जब ये सीजन में जाते हैं तो उनको वापस आज़ाद करते हैं। तो ये शौक पूरा हो गया, अब उस जानवर को अब जाने दो। तो ये पुराने ज़माने में तो होता था, लेकिन अब इसका लाइसेंस भी होता है, इनके लाइसेंसेज होते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इनकी कंजर्वेशन पे काम होता है। हम क्या तो इनको पैसों में रेस्क्यू क्या कर रहे है? हैं। पैसों में औकाब की जो कीमतें हैं चंद हज़ार से लेकर चंद लाखों तक है। फॉर एग्जांपल ये जो है अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन होगा, जिसको उसकी शेख समझ होगी, हैज़ अ शेख। ज़रूरी नहीं है एज अ शेख हो, अब तो पाकिस्तान के अंदर भी भाई नाम के शेख बैठे हुए हैं, तो इसकी कीमत लाखों में है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता है तो बोलेगा ये तो चील है। अच्छा, चील है, ये चील इसकी बेइज्जती है, हाँ, चील चील इंसल्ट करना है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो ये है, और इसकी जो चोंच है वो भी बिल्कुल गोश्त को उखाड़ने के लिए ज़बरदस्त है। और सबसे स्पेशल चीज़ आपने नोट किया है कि ये कैप लगी हुई होती है इनको, हाँ, बाजों को भी कैप लगाई जाती है, उकाबों को भी कैप लगाई जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इनको अगर आपने शांत रखना है, इनको काम रखना है, तो उसके लिए कैप, इसको हुड कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। ये प्योर लेदर का बना होता है, और कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर इनके बाजों के शिकार का सामान बनता है वो पाकिस्तान में है। सीरियसली? यस, और सबसे ये बड़ी जगह भी मैं बता सकता हूँ, फैसलाबाद है या मलिक काला सियालकोट। बोर्ड। नहीं नहीं, काला बोर्ड नहीं है, फिर काला बोर्ड नहीं है। फिर या तो ये फैसलाबाद, सियालकोट, इस तरह का कोई एरिया है, मैं शहर भूल रहा हूँ, लेकिन मैं वेरी सुन करेक्ट करके आपको मैसेज करूंगा। और यहाँ पर जो है ना इनका सबसे ज्यादा सामान बनता है, जैसे कि दस्ताने प्योर लेदर के होते हैं, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, और इनकी ये कैप ये प्योर लेदर की होती है, एक्सपोर्ट होते हैं, और काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग लेदर है कि ये इसने अभी इसको संभाला हुआ है, इसके नेल्स को। कोई और कपड़ा या कोई और दस्ताना होता नहीं ना हो तो ये सकता, आर पार possible होता, अभी जो है ना आराम से मैं, पॉसिबल नहीं है और खून में मैं लथपथ हो जाता। भाई। वाह, तो ये इसकी बड़ी एक इसको इंडस्ट्री खाया भी जाता है? नहीं, इसको नहीं खाया जाता, इससे शिकार करवाया जाता है और उस शिकार को खाया जाता है। खरगोशों को जाके पकड़ते हैं। और अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, बाज जो है उससे शिकार करवाया जाता है। कभी आपने सोचा बाज का शिकार कैसे होता है? बाज को पकड़ते कैसे हैं? वो तो इतनी हाइट पे होता है और इतना स्पीडी ये है, पॉइंट है। तो उसको पकड़ते कैसे हैं? फिर एक परिंदा होता है, उसे कहते हैं बुधवर, या फिर जो ऊंची उड़ान वाले कबूतर होते हैं उनको लिया जाता है, वो मखसूस नस्ल के होते हैं। उनके ऊपर जो फिश वायर होती है, मछली की जो डोर होती है जिससे मछली का शिकार किया जाता है, उसका एक गुच्छा नुमा बनाया जाता है, एक फंदा, और उसकी कमर के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, उस कबूतर की या उस बुधवर परिंदे की। इसके बाद एक डोरी नुमा उसके सीने से बांध कर उसको जो है हवा में उड़ाया जाता है एक मैदानी इलाके में जहाँ से इनका आना जाना होता है। ये ज्यादातर जो ना ऐसे रास्तों को चूज करते हैं जहाँ पे डेजर्टिक एरिया हो, खुला डुला एरिया हो, जहाँ से ये ऊपर से ही बिल्कुल उनको क्लियर नजर आता है, तो मैदान होता है, तो उनके लिए शिकार करना ज्यादा आसानी हो जाती है। वहां पे उस परिंदे को उड़ाया जाता है। जब वो परिंदा एक हाइट पे पहुंचता है और अगर बाज उसके पीछे आता है, बाज उसके पीछे जैसे ही आ रहा होता है ना, इसके शिकारी क्या करते हैं कि उस डोरी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे रहना शुरू कर देते हैं। वो कबूतर की हाइट कम होती जाती है, बाज उसके पीछे और आ रहा होता है। एक वक्त आता है कि बाज उसको ग्रिप करता है यहाँ से, और उसके जो पंजे होते हैं ना वो इसके पीछे वाले फंदे में फंस जाते हैं, कबूतरों के या बुधवर के। फिर ये उसको नीचे उतारते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वरना बाज को पकड़ने का कोई और तरीका नहीं है, उसको फायर भी नहीं कह सकता, वो इतनी हाइट पे होता है और इतनी स्पीड में होता है। तो इसी तरीके से ये औकाब है, औकाब को भी कुछ इसी तरीके से पकड़ा जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा इनकी नस्ल कुशी हो रही है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ उनकी रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन पे। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो काफ़ी एसोसिएशंस के साथ हम जो है वो काम कर रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है अगर रखना भी है ना, तो पाकिस्तान में कोई तरीका हो, कोई सिस्टम हो कि ये शौक प्रॉपर हो, नहीं तो फिर ना हो, जिससे इन जानवरों को तकलीफ हो, ऐसा कोई शौक ना हो। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव।
तो मेरा हाथ भी दर्द हो गया है, हाँ काफी जी, वजनी बिल्कुल। है, मैं बता नहीं सकता। अब मुझे बिल्कुल, लग रहा है बिल्कुल। कोई 10 किलो 12 नहीं नहीं किलो। मैंने आप तो एक्सरसाइज करते हैं अंदाजन, आपने 15 भी के उठाया 15 kg। 15 किलो यस पक्का? यस सही कह रहे होगा, तो उसको मैं रखता हूँ जरा। बिल्कुल और ये देखें जरा इसके विंग्स, ये वाह। देखें आप इसके। वाह अब इसका मैं अंदाजा करूं तो 4 फुट के करीब एक फेदर बिल्कुल होगा ऐसे इसका। बिल्कुल ऐसे। तो इतना होगा, ये देखें ये अभी ये पर मोजिस खवातीनो हिला रहा है और आप यकीन करें हवा आ रही है, हवा फील हो रही है। इतनी इतनी मतलब अगर इसने विंग खोल के थोड़ा सा 3-4 दफा भी यहाँ किया तो चीजें उड़ जाएंगी। चीजें उड़ जाएंगी, बिल्कुल ये बात ऐसे ही। है। तो उसको जल्दी से रखते हैं। ये हाँ जी। अरे अरे ये क्या है यार, ये तो आम मुर्गा है। आम मुर्गा है। आप जरा अभी इसका साइज देखिएगा, कि जैसे ही अपनी जुबान में खड़ा होगा तो आप इसको जरा देखिएगा, ये इसका साइज देखें आप। अरे ये अरे देखें साइज। अरे इसके साइज पैर देखिए। पैर भी मैं देख रहा हूँ, अभी ये अपने पंजों पे जो है ये खड़ा नहीं ये हो रहा है, पैर थोड़ा भी सा बहुत stiffly। इसकी। नहीं, ये तो नादिर भाई ये सही से अभी तक जो है ना स्टैंड नहीं हुआ है। जैसे अच्छा। स्टैंड होगा आप इसको अभी देखिएगा ये क्या करता है। ये क्या और है ये- भाई, ये तो मुर्गी की दुकानों में मिलते हैं, ये क्या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जो आम बंदा है ना उसके लिए जिसको इसके बारे में पता नहीं है वो हाँ। हमेशा इसको ही समझेगा यार ये कोई आम मुर्गा है। अब इसका अब देखें, और तेरी अब बताएं, अरे अरे भाई अब बताएं। साईं साईं बाबा ये हले आप ही की इकड़ा तरफ गालो आ रहा है, बुधायो आप ही की तरफ आ रहा है। चिड़ी केड़ी था साईं, उधर उधर उधर। ये लड़ाका मुर्गा है क्या है? ये इसे कहते हैं शामू। ये शामू मुर्गा है ये कितने का है भाई? और क्या ये है 5 लाख रुपए का है? 5 लाख रुपए का ये। सच बताओ। नादिर भाई सच में ये 5 लाख रुपए का है। अरे भाई ये क्यों, ये सोने की महंगी नहीं नहीं, करता? इसका एक अंडा जो इसकी मुर्गी देती है वो 10,000 रुपए का बिकता है एक अंडा। मैं अभी आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप गूगल पे इसके प्राइस चेक करें कि इस मुर्गे के रेट क्या है पाकिस्तान में। और ये अभी एक कह सकते हैं कि ये बड़ा ही, अभी भी ये मैं कह सकता हूँ ये बी कैटेगरी का होगा। ये अभी भी A1 कैटेगरी का नहीं। जो A1 कैटेगरी का होगा ना वो तो लोग बेचते ही नहीं है भाई। उन मुर्गों की तो कीमत ही अलग होती है। तो ये लड़ाने के लिए भी यूज होते हैं, मीट पर्पस के लिए तो उनको बहुत कम, क्योंकि इतना महंगा मीट कौन खाएगा। ये लड़ाने के लिए और ब्रीड के लिए यूज हो रहे हैं। इनका अंडा जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान से ओमान जा रहा है, ईरान जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, दुबई जा रहा है। लोग इनका शौक कर रहे हैं। लड़ाने के लिए जो है हैवी मुर्गे तैयार किए जाते हैं। वो ये इनकी कहाँ का है, पैदाइश का कितना बड़ा है ये। अब अभी जो है ना ये असल में जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है ना वो तो पाकिस्तान के अंदर अपनी ब्रीड्स तो नहीं है, ये इंपोर्ट करा रहे हैं अलग अलग चैनल से। कुछ इंडिया से ब्रीड होके आए हैं, कुछ थाईलैंड से आए हैं। ये जरा पीछे बुलवा लो अनिल कपूर को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आप ये देखें मोजिस खवातीनो हजरात, पैर रख रहा है ना नीचे, वो बता रहा है कि मैं क्या हूँ। पता नहीं आपकी तरफ क्यों आ रही है। वो असल में ये आ ही रहा है, वैसे ही मेरा ना कढ़ाई खाने का दिल कर रहा है। नहीं 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 नादिर भाई बहुत महंगा है ये, बहुत महंगा है ये। कढ़ाई वढ़ाई नहीं है उनकी, हैं? कढ़ाई वढ़ाई का सीन नहीं है इसका। ये क्या है भाई? कढ़ाई वढ़ाई का सीन मैं इसके मोजिस खवातीनो हजरात 5 लाख रुपए तो ठीक है, बंदा एक बेहतरीन कंडीशन की कल्टस या कोरे ले लेता है। ये आप पैर देखें, इसका लेग पीस कितना बड़ा है। और अभी ये कंफर्ट जोन में नहीं है। अगर इसका लेग पीस मुंह में नहीं आएगा, मुंह में तो नहीं आ सकता। आ सकता है, खाने वाला खा कौन से सकता है। मुंह में? हाँ। तो ये जो है देखें, इसको 5 लाख रुपए का पहली बात कौन खाएगा। नहीं ये बहुत लड़ाने के लिए और शौक के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा शौक की इसका बात है। नाम क्या है? शामू। नहीं इसको कहते क्या है ये तो आप... शामू शामू कहते हैं। अच्छा मुर्गे को ही शामू मुर्गे की कहते ब्रीड का नाम शामू हैं। है। गूगल पे इसी नाम से शामू के नाम से ये किंग शामू कहते हैं। और ये अभी मैं बता रहा हूँ ये बहुत लो कैटेगरी में, अभी भी ये पूरे अपने पॉइंट्स पे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो अपने पूरे पॉइंट्स पे होता है ना, ये देखें, ये इसकी जो आप कह सकते हैं शोल्डर है ना, ये इसकी बॉडी से ऊपर होते हैं। बाकी मुर्गों का आपने यूं नीचे देखे इसके, हाँ ये यूं है, दारा सिंह वाला स्टाइल है इसका। अभी अगर ये लड़ने पे आए ना तो ये इतना खौफनाक हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये अपने पर वर ऐसे कर रहा था, अभी तो बिल्कुल ढीला डाला हुआ है, फिर भी इतना बड़ा लग रहा है। जब ये लड़ने पे आएगा ना अग्रेसिव तो ये आपको बताएगा। अभी ये 12-13 महीने का है। ऊपर करिएगा, ये देखें आप इसका साइज, ये मैं बराबर में हूँ तो आप ये देखें, ये देखें तकरीबन आपके आधे धड़ पे, और अभी नीचे हुआ भाई। हाँ वाह ऐसा ही है। वाह। तो ये लोगों के शौक है नादिर भाई, बड़े महंगे शौक है, इनकी ब्रीड ले रहे हैं और बड़ा इसकी कमा रहे हैं। ब्रीडिंग कर रहे हैं आप? मुर्गा इसके साथ मुर्गी कौन सी लगाएंगे? इसके साथ इसी की नस्ल की मुर्गी आती है शामों की। अच्छा। तो शामों की जो फीमेल होती है वही लगाते हैं। मेरा एक दोस्त है हसन लाहौर में ना, उसी ने मुझे गिफ्ट किया है और वही इसकी ब्रीड करा रहा है और बड़ा माशाल्लाह जो लाखों रुपए का बिजनेस वो कर रहा है। और इस वक्त ये ट्रेंडिंग में है ये बिजनेस पाकिस्तान में, ये ट्रेंडिंग में आया हुआ है ये बिजनेस मुर्गी का। हाँ मुर्गी का। पता है क्या, मैं कभी कभी सोचता हूँ इमरान खान जो ना सही कहता था मुर्गियां पालो। अब मुझे पता चल रहा है कि मुर्गियों में ऐसी ब्रीड्स भी होती हैं
कि जो है ना जिनके ऊपर काम किया जाए ना, पोल्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, दुनिया में कामयाब बिजनेस है। एक ऐसा कंट्री बताएं जहां पे पोल्ट्री का काम नहीं होता हो। ये ऐसा एक काम है, ऐसा एक बिजनेस है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है। जितनी भी मुर्गियां पैदा हो जाए ना, खत्म ही हो जाती है, इंसान खा के खत्म ही करता है, कभी जाया, जब तक कोई बीमारी नहीं आ जाए वो जाया नहीं होती है। तो इसकी प्रोडक्शन बहुत मेगा लेवल पे की जा सकती है, और ये शौक के लिए यूज होते हैं। इसकी आप चोंच देखें, वो भी बड़ी अलग सी लुक की है, इसका फेस देखें, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्रेसिव है। जो इनकी चीजें जानता है ना सर, जो इनकी ब्रीड जानता है, उसके लिए लाखों की चीजें, जो नहीं जानता ना वो ये कहेगा बस एक बड़ा सा मुर्गा है, कढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। तो आप यकीन करें, वैसे मेरे इल्म में इजाफा किया है आपने। काट देता कढ़ाई के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छा हो, मैंने आपको बता दिया, वरना आप आप मुझे जो है सरप्राइज देते हैं अभी पॉडकास्ट के बाद, जिम्मी ये खाओ, ये कढ़ाई हमने बनवाई है, तुम्हारा ही मुर्गा है। यही बात है, यही बात है, यही बात। अल्लाह खैर करे, हम बच गए। नहीं, वो एक वाकया मशहूर हुआ था, हातिम ताई के पास कोई आता है, हाँ उनकी घोड़े की तारीफ करने। हाँ। तो सखावत हातिम ताई की बड़ी मशहूर होती है। ऐसा है। तो वो खाना वाना खिलाते हैं और उसके बाद वो बोलता है यार आपका घोड़ा पसंद है, तो घोड़ा हम चाह रहे थे कि आप बहुत सखी हैं तो घोड़ा दे दें। बोला वो मेरे पास असल में कुछ था नहीं खाने को, तो वही घोड़ा काट के खिला दिया आपको। समझ रहे बात को? ये कहीं वही सीन ना हो जाता कि आपका ही मुर्गा खिला देते। खैर बहुत खूबसूरत है, और इसका मुझे काइंडली अंडा आप अगर ले आते ना तो और अच्छा होता। मैं आपको चूजा गिफ्ट करूंगा इसका, मैं आपको उसका चूजा गिफ्ट करूंगा, आप उसको घर में रखिएगा। वैसे भी आप माशाल्लाह शौकीन हो गए जानवरों के, मैं देख रहा हूँ सामने पूरा प्लॉट जो है वो जानवरों से भर गया है, गायां, बकरे, दुम्बे। मैं समझ रहा था आप शायद बकरा ईद के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी आप चक्कर लगाइएगा। मुझे आपके जो है वो सारे स्टाफ ने बताया कि नहीं भाई, नादिर भाई का अपना शौक हो गया, मेरे शौक है, गाय वाय भी रखी हुई है सारी। अभी आप भी चक्कर लगाइएगा। मैं क्यों चक्कर, मतलब आप देखने के लिए, आप मैं देख लूंगा, इसको वो ना समझे, मतलब ठीक है जी, बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं भाई, क्या लपेट रहे हैं? ओए ये क्या है? ये मेरा एक बड़ा फेवरेट स्नेक है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रेसलेट और या घड़ी की तरह आप उसको कहेंगे ऐसे लिपट जाता है, और मैं भी इसको पहन के मतलब कहीं चल भी रहा हूँ ना तो ये ऐसे ही लिपटा रहेगा। ये देखिए मेरी मूवमेंट कुछ भी है। जहरीला तो नहीं है? जहरीला तो नहीं है। सांपों की दो टाइप्स होती है, वेनमस और नॉन वेनमस। तो नॉन वेनमस ब्रीड का है। पाकिस्तान में चीटिंग करके इसको कॉर्न स्नेक बनाकर बेचा जाता है या बताया जाता है। एक्चुअल में कॉर्न स्नेक पाकिस्तान में नहीं होते हैं, उससे काफी रिजेम्बलेंस रखता है। इसको डायडियम स्नेक कहते हैं। सही। और ये इसको जहरीला समझकर, अच्छा मुझे एक और चीज नहीं समझ में आती कि इतने प्यारे प्यारे नाम होते हैं लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में ना उसको अजीबो गरीब नाम दे देते हैं। इसका क्या नाम है? जलेबी। जलेबी। इसको जलेबी सांप कहते हैं। नहीं तो ये भी अजीबो गरीब क्यों? नहीं ना, आप हमारे नलिया से मिलियर है। जलेबी यूं घूम रहा है ना, इस वजह से जलेबी। देखिए ना, डायडियम स्नेक चलो रिजेम्बलेंस करता है कॉर्न स्नेक से, अब एकदम से आ जाता है जलेबी। नहीं तो कॉर्न भी, सांप के भरम ही खत्म हो गए ना। नहीं कॉर्न भी कौन सा भुट्टा स्नेक ये भी तो आप देखें। ये बात आपने यार, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता। ये बात आपने सही करी। इसको खतरनाक समझ के जो ना मार देते हैं, आमतौर पर खेतों के आसपास होते हैं। अच्छा। लेकिन इनका मैं कह सकता हूँ कि खेतों के आसपास बहुत जरूरी काम होता है। क्या? ये उन चूहों को मारते हैं, उनके बच्चों को खाते हैं जो फसलों को तबाह करते हैं। अच्छा। ये उन चिड़ियों को भी खाते हैं, उनके जो जरूरत से ज्यादा अनाज खा जाती है। तो ये एक हमारे एनवायरनमेंट में उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक नेचुरल जरिया है। ये बच्चा लग रहा है मुझे। ये थोड़ा और बड़ा हो सकता है। अच्छा, ये इसके फेस पे नहीं जाना, ये इतना बड़ा एक चिड़िया खा सकता है। अच्छा जी, ये अपने जो है जबड़ा थोड़ा ज्यादा खोल सकता है। ये चिड़िया खा सकता है, एक मुर्गी का चूजा खा सकता है। तो ये एक चूहा जो है, दरमियाने साइज का जो चूहा होता है, ये उसको बहुत आराम से खा सकता है। और इनकी ये डाइट होती, तो इसके ऊपर आप कभी नहीं सोचिएगा कि ये जो है ना ये कर सकता। सांपों की मैं आपको बल्कि अभी एक ऐसा सांप दिखाता हूं जो इंसान को निगल सकता है। नहीं करे, पूरा इंसान को। वो ब्रीड भी हमारे पास है, जल्दी से लाइएगा। उसका एक बेबी हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आ गया। ये रेटिकुलेटेड पाइथन का एक बेबी है। इसके बारे में आप गूगल में पढ़ें। ये 20 से 22 फुट का सांप हो जाता है। वजन में ये 70 से 80 किलो तक का हो सकता है। और खाने में किसी बकरे को, किसी गाय के बछड़े को ये निगल के खा सकता है। अभी ये सिर्फ 2 महीने का छोटा बच्चा है और ये 1 साल के अंदर 10 फुट तक का हो सकता है। इसकी आप जब गूगल पे वीडियोस देखेंगे, दिल दहलाने वाली वीडियोस, कि ये कैसे हिरणों को सींगों समेत निगलता है। और एक वीडियो में तो इसको मैंने मगरमच्छ खाते हुए देखा है।
मगरमच्छ को? हाँ, अफ्रीका की वो एक वीडियो थी, वो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, कि इस सांप का ना पेट चीरा था तो उसमें से एक बंदे की लाश निकली थी। ओह सीरियसली? जी जी जी, निकल गया था, बाकायदा नॉर्मल बंदा निकल गया था। उसकी वजह एक इनका जो फेस होता है ना, ये अपने फेस से 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ा शिकार जो है निकल सकते हैं। अभी इतना सा ये बच्चा एक बड़े साइज का चूहा खा सकता है। जो इससे बड़े होते हैं ना, उनका साइज सर इतना, आपने वीडियोस देखी कभी, वो रील्स पे आ रही होती, बड़े बड़े स्नेक्स के साथ, बड़े बड़े स्नेक्स के साथ जो है वो वीडियोस डाल रहे होते हैं, बड़े, वो रेटिकुलेटेड पाइथन्स होते हैं। तो ये जायंट, ये कह सकते हैं बीस्ट हो जाते हैं, बीस्ट। और इनके अंदर रहम नहीं होता, ये बहुत बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। ये अभी ये जहरीले नहीं होते, ये जहरीले नहीं होते, ताकत। अभी इसने मेरे हाथ को जिस तरीके से ग्रिप किया हुआ है, मैं आपको उसकी फोर्स नहीं बता सकता, ये उंगली सुन कर देता है मेरी। ये इसने ग्रिप किया हुआ है, ये देखें, इसकी ग्रिप कुछ भी नहीं है जो इसकी ग्रिप है। और ये देखें ये किस तरीके से कर रहा है, ये दरख्तों पे भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं जैसे मेरे हाथ पे। ये देखें, ये देखें सीधे दरख्त पे। अब ये देखें मेरे हाथ पे कैसे चढ़ेगा, अब देखिएगा। अब ये आहिस्ता 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 ऊपर जाएगा, ग्रिप करेगा, ऊपर जाएगा, ग्रिप करेगा। अब ये सीधे, ये देखें कैसे जा रहा है, ये दरख्तों के ऊपर ये पहुंच जाते हैं। ये देखें कितनी आराम से। देख लीजिएगा, ताकि बगल में ना काट दे आपके, बिल्कुल ही फेस भी उसका। तो ये जो है वो अभी तो खैर इसको पैट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये वक्त आने पे ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो इनका टेम्परेचर हमें। आप रिश्तेदारों को हाथों में लेके घूम रहे हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, पप्पो आ गई भाई, पप्पो आ गई, रिश्तेदार आ गए भाई, रिश्तेदार। तो ये भाई ये रियल वाले स्नेक्स हैं, ये रबड़ वाले नहीं है जो वीडियो बना रहे थे। सही। और बड़े, मुझे तो ये पर्सनली रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी पाकिस्तान के अंदर ये रिसेंटली इंपोर्ट हुए, इनकी जो कॉस्ट है वो कई लाखों रुपए की है। वेरी सुन ये 1 मिलियन के करीब भी जा सकता है। यार आप जितने स्नेक्स लवर हैं, रेप्टाइल लवर हैं, आपके ख्वाबों में भी यही आते होंगे? अब फिर मुझे तो याद भी नहीं रहता, इतनी गहरी नींद आती है ना, मुझे ख्वाब याद भी नहीं रहते। मैं आपको क्या बताऊं, क्या बंदे हो यार। और ये मेरा शौक है, अगर ख्वाबों में भी आते होंगे तो मैं एंजॉय करता हूँ। वाह। तो मुझे डर नहीं लगता इनसे। वाह। ये देखिए कितना आराम से बैठा हुआ है, और बड़ा सुकून मिल रहा है इनसे, तो मसाज भी होता है। अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ करो कब्र में ना आए, अल्लाह रहम करे सब पे। ये रखते हैं। और क्या है जिम्मी मेरी जान? थोड़े से जो ना अभी जो है वो माहौल थोड़ा साजगार करते हैं, थोड़े क्यूट एनिमल जो है ना वो बुलवा लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ सब खुश हो जाएंगे उसे भी देख के, बड़े क्यूट से हैं। आपसे ज्यादा आपकी जो पॉडकास्ट है ना वो बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। मुझे बच्चे पकड़ते हैं अक्सर जब वो एनिमल्स वाली कोई इस तरह के, तो बड़े जबरदस्त एनिमल, बहुत ही प्यारे से रोडेंट, जल्दी से लाइएगा यार। हाँ जी, कौन से क्यूट एनिमल लाए? क्यूट एनिमल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बच्चों का फेवरेट बना हुआ है आजकल। पेट, नए पेट का ट्रेंड आ गया है, ये आ गया जी। ओह, इसको बड़े बहुत ही, अब आप सोचेंगे ये क्या है, चूहा है, ये क्या है? ये नियर टू चूहा, स्टॉट लिटिल नहीं। देखिए चूहा अगर होता तो उसकी दुम होती लंबी सी, इसकी दुम नहीं है। खरगोश अगर होता तो लंबे कान होते हैं, खरगोश भी नहीं ये है। वो है, सोचे मैंने जापान में देखा था, एक बच्चा लेके घूम रहा था। हाँ, उस तरफ ये बहुत ज्यादा पाले जाते हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बच्चा लेके घूम रहा था जापान में। हाँ। ये क्या कहते हैं इसे? हैमस्टर। ये हैमस्टर है, और ये आजकल पाकिस्तान में जो है ट्रेंड कर रहा है। और ये अभी बहुत, ये मुझे सारे जानवर आज आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? अच्छाई की तरफ आते हैं जानवर, और बुराई से भागते हैं। चले, अब आपसे भी जा रहा है, अब आपसे भी दूर, आपसे तो ऐसा भागा ही है। दुम्बे की भी नस्ल है चक्की वाला, ये मैं बता दूं आपको, दुम्बे की भी नस्ल है। अच्छा, हर जानवर को जो ना आप, मैंने देखे जानवर आपको जाते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओकाब को भी आप दुम से देख रहे थे, मुझे पूछ रहे थे नरे या मादी है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा? ये हैमस्टर है, और ये रोडेंट फैमिली से ताल्लुक रखता है। सही है। और इसकी जो लाइफ होती है ना सर, इसकी जो मुकम्मल लाइफ होती है वो सिर्फ 2 साल होती है। ओहो, ये छोटी सी जिंदगी होती है इसकी। अभी ये हार्डली 3-4 महीने का है, 1.5 साल में जो है इसे मर जाना है, और इससे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते नहीं है। ये सीरियन हैमस्टर है, और ये अल्बिनो कैटेगरी का है, क्योंकि इसकी लाल कलर की आंखें। हर रोज वो जानवर जो लाल आंखों के साथ होता है उसे अल्बिनो कहा जाता है। अल्बिनो, ठीक है। अच्छा, इसको इतना सेंस है कि वो नीचे में गिर जाएगा। वो देखें, वो देख रहा है, ये नीचे गिरने का तो डर नहीं, लेकिन ये यूं घूमता रहेगा, और कोई चीज ये कुतर ना दे, क्योंकि ये चीजें कुतरते हैं। तो ये ऐसा ना, कोई आपका फोन भी पड़ा हुआ है तो ये उसको नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये फिर आपके पास आ रहा है, तो ये इसको जब आप उठाएंगे ना तो सर आपको ऐसा लगेगा मैंने कॉटन का कोई, हाँ इसको हाथ लगाएं, ये देखें,
यार मैं बड़ा क्यूट सा ये है। ऐसे पकड़ेंगे तो ये डरेगा क्योंकि बहुत नाजुक है ये, बहुत नाजुक है ये, हमदान के काम की चीज है ये। हमदान तो दबा के मार देगा। बहुत क्यूट तो है। ये काटे ना बस आपको, ये काटते भी हैं। अच्छा। हाँ ये काटते भी, इनके दांत चूहे जैसे ही होते हैं। तो इसको चलाने का तरीका ये होता है कि इसको ऐसे ऐसे करके जो आप चलाएं, इनके लिए हैमस्टर्स व्हील्स आते हैं क्योंकि इनको चलने फिरने का बहुत शौक होता है। तो हाँ। पिंजरों के अंदर व्हील लगे होते हैं, उसके इनके अंदर घूम रहे होते हैं। बेचैन रूह है। ये बड़े बहुत एक्टिव जानवर है, बहुत ज़हीन है, लेकिन अच्छा। इनकी ना इनकी एक चीज मुझे समझ नहीं आती नादिर भाई, ये इतने बड़े भुलक्कड़ टाइप के जानवर हैं, इनका एक बिहेवियर मुझे इतना अजीब लगता है। एक तो ये डरते बहुत ज्यादा हैं, दूसरा ये भूल जाते हैं चीजों को, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे गजनी नहीं था। अच्छा। 15-20 मिनट में इनकी मेमोरी मुझे लगता है कि कोई रिफ्रेश हो जाती है, ये भूल जाते हैं। फीमेल जो है वो बच्चे देती है, और अगर इनको डराया जाए ना तो ये बच्चों को उठा के अपने मुंह के अंदर रख लेती है, और 5-10 मिनट के बाद ये भूल जाती है कि बच्चे मेरे मुंह के अंदर है, और उन्हें चबा के खा जाती है। और नहीं करे। जी जी, ये फैक्ट बता रहा हूँ, हैमस्टर अपने बच्चे खाते हैं, ये आपको गूगल भी बताएगा। हैमस्टर जो है अपने बच्चों को खा लेते हैं, जो मैंने स्टडी किया है ना उस हिसाब से ये भूल जाते हैं। इनके यहाँ पे जो है ना गालों के अंदर है ना, नीचे एक पाउच होता है, उसके अंदर खाना जमा करते मुंह रहते मोटे हैं। मोटे। हाँ मुंह मोटे मोटे हो जाते हैं, और हसद के मारे जो है ना ये चीजें ज्यादा खा लेते हैं। एक दुनिया में एक ऐसी भी कम्युनिटी है जो इनसे जो है वो स्पिरिचुअली इलाज करवाती है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर जो हैमस्टर्स हैं और दूसरे रोडेंट्स हैं, उनको किसी इंसान के जिस्म के पास रखकर और कहा जाता है कि उसकी बीमारी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर उसके बाद हैमस्टर की सर्जरी की जाती है और देखा जाता है कि क्या उस इंसान को बीमारी क्या है। मतलब अब ये मुझे नहीं पता इसका क्या कनेक्शन होता है इस तरीके का, लेकिन ये है। इसको बंद किया जाए। और क्या है? और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यूट में यही है? नहीं और भी क्यूट है। ये आ गया। अरे ये बड़ा हैमस्टर है? ये बड़ा हैमस्टर नहीं है, इस जानवर का नाम है अमेरिकन केवी। इसे अमेरिकन केवी कहते हैं और इसे गिने पिग भी कहा जाता है। अब ये वो वाली चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अच्छा ये पिग की नस्ल है? नहीं, ये पिग की नस्ल नहीं है, इसका नाम सिर्फ गिने पिग है, ये उस नस्ल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में कि इसको गिने पिग बोलते क्यों है, शायद क्योंकि इसकी गर्दन घुमाने का जो स्टाइल है ना वो उस जानवर से काफी मिलता जुलता है, तो इस वजह से इसको नाम देगा। अदर देन इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये एज अ पेट पाकिस्तान में भी रखा जाता है, दुनिया भर के अंदर रखा जाता है, और इससे डिफरेंट तरह की जो मेडिसिन हैं उसको टेस्ट करने के लिए भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके भी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो रिजेम्बलेंस रखते हैं इंसानों से, जैसे माउस के। ये भी एक अल्बिनो एनिमल है। अल्बिनो एनिमल उन जानवरों को कहा जाता है जिनकी रेड कलर की आईज हो, तो आप देखें। और इसने ये फीमेल है, और इसकी सबसे जो खास बात मुझे लगती है ना, चूहे या खरगोश जब बच्चे देते हैं ना तो उनके बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, लाल कलर के होते हैं, और जो है वो मतलब ऐसे होते हैं जैसे गोश्त का टुकड़ा। ठीक है, लेकिन और वो एक आप खरगोश भी लाए हैं बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो भी इसको भी डाल दें। लेकिन मैं एक चीज इसको बता दूं, उसको भी मिला लेते हैं। इसने जो है ना बच्चे भी दिए हुए, इनके बच्चे जो है ना बड़े अलग तरीके के पैदा होते हैं। ये देखें, ये इसका बॉर्न बेबी। अरे ये इसका बॉर्न बेबी, और इनके बच्चे बिल्कुल खाते पीते हुए पैदा होते हैं, यानी बड़े साइज के बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो है थोड़े बड़े हो गए, लेकिन ये पैदा ही ऐसे हुए हैं। ये भी 2 दिन के। और आवाज देखो, गेम वाली सोनिक। हाँ, ये गेम की तरह आवाज निकालते हैं, एम्बुलेंस की तरह आवाज निकालते हैं। अभी ये देखें, ये देखें ये आवाज निकाल ले, तो ये इनकी क्यूटनेस होती है। अब मैं जो है आपका फेवरेट, हमदान का भी फेवरेट, जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा खरगोश जो है वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। नॉर्मल खरगोश तो बहुत सारे, बहुत रेयर है, काफी एक्सपेंसिव है, इंपोर्टेड है। ओह, कितने का है भाई वो खरगोश? ये 30,000 रुपए का एक है भाई। 30,000 रुपए का खरगोश है भाई? वाह। इसे कहते हैं, ये देखें भाई पूरे। अच्छा, सारे ही आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? पैसा रखा हुआ है ना इसको ले लेना यार। काटता तो नहीं है ना? नहीं, ये नहीं काटते हैं, बड़े अच्छे। ये देखें, आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं, वहीं रख देना। ये आ गया जी खरगोश। हाँ। ये देखें कितना ज्यादा क्यूट है। अच्छा, हाँ। लड़कियों का ये फेवरेट है। सही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वैलेंटाइन आ रहा है ना, मुझे पता है इसके लिए कितनी कॉल आएंगी। इसको जो है ना पोनी शोनी लगा के ना लड़के जो है ना लड़कियों को गिफ्ट कर दे, एक ये और एक बिल्ली का बच्चा। अच्छा। पर्शियन कैट का बेबी। ये मैंने देखा है, ये ट्रेंडिंग में बड़ा आ गया है, क्योंकि काफी फ्लफी सा होता है। टेडी बियर से इसकी काफी रिजेम्बलेंस है, जो भालू होते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने लाइव किसी भालू को रखा हुआ। इसकी मासूमियत देखें, हाँ, इसकी आंखें देखें, ये ऐसे ही होते हैं, इनकी तबीयत ही ऐसी होती है। ये बिल्कुल शांत, और इस तरह अभी चलता भी है ना, बड़े मजे के स्टाइल से चलता है। इसके कान भी ऐसे लंबे लंबे हैं कि ये देखें। और बाज वक़्त जो है ना, इसको अगर मैं किसी इवेंट में लेके जाता हूँ ना, तो लोग मुझे समझते हैं मैं कोई बिल्ली का बच्चा ले आया हूँ या बिल्ली ले आया हूँ। ये इस तरीके के। इनकी आंखों का साइज देखें,
हमें जो है इनके बाल भी कट करने पड़ते हैं, जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं ऐसे इनके भी हम जो हेयर्स हैं वो ट्रिमिंग करवाते हैं, क्योंकि इसकी आंखों के आगे अगर बाल आ जाते हैं तो उसको ठीक से नजर नहीं आता। सर्दी और गर्मियों के अंदर हम इसका जो फर कोट है थोड़ा हल्का कर देते हैं ताकि इसे गर्मी ना लगे, बड़ा इसका ख्याल रखा ये जाता कहाँ है। पाए जाते हैं? ये सर ये हॉलैंड से आए हैं, इम्पोर्ट हुए हुए, हॉलैंड से आते हैं। इनको अरे वो दूध हॉलैंड पी लूप रहे हैं, कहते दूध हैं। पी रहे बच्चे। हाँ ये बच्चे दूध पी रहे हैं, ये देखा है यार, दूध पी रहे ये हैं देखें अभी ये देखें दूध पी रहे हैं बच्चे। माशाल्लाह। ये मेरी बड़ी फेवरेट है, ये जो है ये जब ये इनकी अम्मा जब खुद इतनी सी थी ना तब से मैंने पाला हुआ है। वाह। ये मेरे साथ इवेंटों में भी जाती है और काफ़ी ये जो है ना मतलब फ्रेंडली हो चुकी है, और ये भी हमारे पास ही ब्रीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पेरेंट्स भी हमारे पास, तो बेबी है अभी। क्या और बात ये काफ़ी मतलब बहुत बहुत ही क्यूट एनिमल है, मगर इनका ख्याल भी वैसे ही रखना चाहिए। सही। और पाकिस्तान के अंदर अब जो है वो इस तरह के एनिमल्स का जो है वो ट्रेंड है। पहले जो है इन एनिमल्स को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब ऐसे ऐसे जानवर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जानवर आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये खाते क्या है, इनकी लाइफ क्या होती है? ये तकरीबन 5 से 6 साल 7 साल कैप्टिविटी में गुजारते हैं। खाने के अंदर इनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली गाजर, लूसन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गर्मियों के अंदर ये भी इनकी भी सेम डाइट है। इनकी और खरगोशों की जो डाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है। और ब्रीडिंग साइकिल उम्र इनकी 4 से 5 साल होती है, इनकी 7 से 8 साल भी हो सकती है। ब्रीडिंग साइकिल जो है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 2.5 से 3 महीने में एक दफ़ा बच्चे देती है, ये जो ये हर महीने बच्चे दे सकते हैं। ओके। इनका ब्रीडिंग, क्योंकि कहते हैं ना खरगोश के बिजनेस में फायदा बहुत है क्योंकि इनका ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है। एक जोड़े से आप 1 साल के अंदर जो है वो 1 दर्जन बना सकते हैं बहुत आराम से। तो ये इतनी फास्ट ग्रोन और इतनी जबरदस्त तरीके से जो ब्रीड करते हैं। इनका जो मीट है वो मीट खाने के लिए भी यूज होता है, साथ ही साथ वैसे ये पेट पर्पस जो है यूज किया इसका जरा थन दिखाएं जरा, ये देखिए बाकायदा थन मुंह में, ठीक है। एक पर्पस, एक वो है, एक बाकायदा। इसके जो थन होते हैं ना वो टांगों के पास होते हैं, टांगों के पास होता है। अमेरिकन केवी के जो थन है वो टांगों के पास होते हैं। ये एक चीज है। दूध कितना लीटर दे देती है? ये दूध लीटर नहीं देती है, मुश्किल से एक स्पून भी नहीं होता होगा इसके अंदर दूध। अच्छा। बच्चों के लिए इतना ही काफी, 1 लीटर के लिए, खुद 1 लीटर की नहीं है ये। हाँ बात तो सही है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो और इसको जो है ना अभी हम मेरे ख्याल से रखते हैं ताकि ये भी रेस्ट करें। और सुनाइए क्या हाल है? अल्लाह का ठीक ठाक है? अभी क्या आप खैरियत पूछ रहे हैं? क्या है? इसको जो है वो हम रख देते हैं। बताइए। और अब जो है वो दूध का टाइम हो गया, इनको भी उठा ले, जरा दूध पिला ले। अभी जो हमारा जो जानवर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इतना सेंसिटिव और हसास टॉपिक है उसका कि इसके ऊपर जेल है जी। इस कछुए को पालने पे, रखने पे, बेचने पे सीधा जेल है। और ये फॉर अवेयरनेस मैं आपके पास इसे लेकर आया हूँ, और वेरी सून जो है ना अभी ये कुछ घंटों के अंदर इंशाल्लाह हम इसको रिलीज कर रहे हैं, उसका पूरा व्लॉग भी हम अपलोड कर रहे हैं। ये जो कछुआ है ये ग्रीन टर्टल का बेबी है, समंदर में पाया जाने वाला कछुआ, वो कछुआ जो बहुत बड़े साइज का होता है। इस टेबल के साइज क्या हो सकता है, वो इतना बड़ा हो सकता है वो कछुआ, और इतना नायाब है कि 10,000 कछुओं में से एक कछुआ बचता है। यानी 10,000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 0.01% चांस होता है कि एक बच्चा वापस उतना ही बड़ा होगा, अडल्ट होगा, और शायद दोबारा अंडे दे और बच्चे दे। तो ये उसका बेबी है। बदकिस्मती से हमारे कराची के अंदर स्पेशली मुझे बुरा लगता है, मैं बार बार इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ कि इन कछुओं को हॉक्स बे से उठा के आ रहे हैं। ये कछुओं के ब्रीडिंग का सीजन है, जहाँ पे हट बने हुए वो इन कछुओं की जो नेस्टिंग एरिया, इसी वजह से उस जगह को टर्टल बीच कहा जाता है कि वहां पे जो वो टर्टल्स ब्रीड करते हैं वो वहां पे आके अंडे देते हैं। लोग इन्हें उठा के लेकर आ रहे हैं और बाजारों में ये, जिसकी कीमत मैं कहता हूँ खरब भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, 150 से 200 रुपए का आगे बेच देते हैं। अल्लाह, इतने जाहिल हमारे लोग हैं। और ये मासूम जानवर जो कि सॉल्ट वाटर का टर्टल है, इसको घर के टैप वाटर के अंदर डाल दिया जाता है और ये कुछ दिनों के अंदर मर जाता है। इसका क्या कसूर है इस जानवर का, इतना मासूम, जो दरिया का सी एम्बेसडर कहलाता है ये। बिल्कुल सही बात। दूसरा, जो हम समंदर के अंदर पॉलिथीन बैग जो फेंक रहे हैं, इसकी जो डाइट है वो है जेलीफिश। जब एक जेलीफिश खाता है ये, और दूसरे तरह के मरीन एनिमल्स खाता है। जब वो पॉलिथीन बैग जो है ना पानी के अंदर तैर रही होती है ना, तो इस बेचारे को लगती है कोई जेलीफिश तैर रही है। ये जाता है, उसे खाता है, और उसका जो गला है चौक हो जाता है, ये मर जाता है। दूसरा, जो नेट का जो यूज किया जा रहा है फिशिंग के अंदर, वो इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो जिन जहाजों के जाल खराब हो जाते हैं वो समंदर में वो जाल फेंक देते हैं। जब वो जाल आपने फेंक दिया ना,
तो वो जाल तो जाल है भाई, वो पूरी जिंदगी जब तक वो पानी के अंदर रहेगा वो फिशिंग करता रहेगा, मछलियां उसके अंदर फंसती रहेंगी और वो मरती रहेंगी, उसमें ये कछुए भी फंसते जाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज भाई ये है नुकसान। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कुछ कंपनियों का आपने देखा होगा जो जूस का जो पैकेट आता है उसके अंदर जो एस्ट्रो है ना वो कागज के आने लग गए। सही, पहले वो प्लास्टिक के आते थे, अब वो कंपनी जो है वो पेपर एस्ट्रो बना रही है। सही। उसकी वजह ये है कि बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक कछुए को रेस्क्यू किया गया जिसके नाक के अंदर एस्ट्रो घुसा हुआ था। उसके बाद से इस तरह की चीजें होने लगी। और मैं ये मतलब मेरी ये एक ख्वाहिश है दिल्ली के पूरी दुनिया में पॉलिथीन बैग जो है ना वो बंद होने चाहिए। सही। ये एक ऐसा मटेरियल है जो डिस्पोज ऑफ करना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। लोहा देखें गल जाता है, ये प्लास्टिक की जो थैलियां है ना ये इस तरीके से नहीं गलती है, जमीनों में सालों साल रहती हैं और बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इन कछुओं के साथ बड़ी नाइंसाफी है। इस प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट से मैं जो ना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस कछुए को मार्केट से ना खरीदें, ना बेचें, ना उठाएं, ना हॉक्स पे जाके इनको डिस्टर्ब करें। ये अपनी इनकी निशानियां बता दें थोड़ी। देखें ये इनके पर होते हैं इस तरीके के, ये दिख रहे पर। आज मैं वो सारी किस्में कवर करने की कोशिश करूंगा जो हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है, उड़ भी सकते हैं। और जो बैन है इनके ये पर नुमा होते हैं ना, ये पानी के अंदर तैरते हैं, इनके ये फ्लैपर्स है। अब आप सोचेंगे ये है ब्लैक कलर का, इसको ग्रीन टर्टल क्यों कहते हैं? हाँ। इसकी जो मीट के ऊपर जो फैट होता है ना, जो चर्बी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इस वजह से उसको नाम दिया गया ग्रीन टर्टल। और रेयरेस्ट ब्रीड है। पाकिस्तान में किसी जमाने में 3 से 4 तरह के सी टर्टल जो है वो आया करते थे। अब हमारे पास रह दे के सिर्फ ग्रीन टर्टल्स आते हैं और बाकी जो है वो इंडिया और दूसरे ममालिक जाके ब्रीड कर रहे हैं। पाकिस्तान आना छोड़ दिया कछुओं ने। नहीं करें यार, जैसे पाकिस्तानी यहाँ से भाग गए, ऐसे हकीकत में आपको बताऊं कछुए भी भाग गए। अल्लाह, इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करिए WWF बहुत बुरी बात, डिपार्टमेंट, बहुत लेकिन बुरी बात। गवर्नमेंट कितना काम करे जब हम इंसान ही जो है ना इनके दुश्मन है। तो उनको उठा के ना लाएं प्लीज, बराए करम। और इस तरह की कोई भी चीज होती है उसको रिपोर्ट करें, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फोन करें, उन बंदों को अरेस्ट करवाएं, उनकी वीडियोस वायरल करें जो इस तरह के इलीगल काम कर रहे हैं। तो इस कछुए को पहचाने, ये ग्रीन टर्टल है। और मैं आपको 1-2 और किस्में दिखा रहा हूँ जो फ्रेश वाटर की टर्टल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और इस वक्त चाइनीज का वो मोस्ट फेवरेट फूड बना हुआ है। अच्छा, वो खा रहे हैं? जी, सूप बना के खा रहे हैं सर। वो पाकिस्तान में जब चाइनीज विजिट करने आते हैं, इम्प्रेस मार्केट जाते हैं, वो कछुए की तस्वीर लेके और वो दिखाते हैं। जल्दी से लाइएगा जरा, ये देखें। अच्छा, ये वो कछुआ है और इसे कहा जाता है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, यानी कि नरम खोल वाला कछुआ। अब तक आपने जितने भी कछुए देखे, मैं पॉडकास्ट में जितने भी कछुए लाया हूं उन सबके शेल जो है वो हार्ड थे, लेकिन इसका शेल इतना नरम है कि दबाने से दब रहा है। ये देखें। तो ये इसको कहते हैं सॉफ्ट शेल वाला टर्टल। और बदकिस्मती से चाइनीज जो है, कितने मुंह है भाई? सर ये एक ही मुंह है लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये अंदर से थोड़ा सा दिखाइएगा इस तरफ करें। ये देखिए मुंह। अच्छा, ये निकाला, अब ये निकाल रहा है भाई। इस सुबह इसका मुंह ज्यादा निकलता है? नहीं, जब इसका दिल करता है मुंह निकल आता है। अच्छा। आप बिला वजह हंस रहे यार। नहीं, आप मेरी बात जल्दी कर रहे हैं। आपको देख के हंसी आ रही थी। एकदम यूं निकाला करके देख रहे। असल में सुबह से होके उठता है तो यूं निकालता होगा ना भाई। रात को भी निकाल सकता है, दिन को भी निकाल सकता है। इसका कोई टाइम थोड़ी है मुंह निकालने का। सही। अब ये देखें, पैर भी निकालेगा ये देखें। और इसके पैर जो वो पत्ते नुमा होते हैं। और ये चाइनीज का इस वक्त मोस्ट फेवरेट डिश है। इससे सूप वगैरह बनता है। इसका जो मीट है वो बिकता है। ये हमारे पास रेस्क्यू होके आते हैं। आपको पता है आपकी हर पॉडकास्ट से जब भी वो रिलीज होती है उसके बाद मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स की एक ढेर हो जाते हैं। और इस तरह के जानवर जो है ना वो मेरे पास रेस्क्यू होके आ रहे होते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट से अवेयरनेस फैलती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। जस्ट सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। आप बहुत नेक काम कर रहे हो और अल्लाह आपको जो इसका अजर जरूर देगा। कि पता नहीं ऐसे कितने जानवरों की जान जो है इस पॉडकास्ट से बच जाती होगी। और पूरी जो पेट लवर कम्युनिटी है ना वो इस तरह की पॉडकास्ट को सपोर्ट करेगी। इंशाल्लाह हम सब शेयर करेंगे फॉर अवेयरनेस एंड फॉर गुड कॉज। ये जो टर्टल है सॉफ्ट शेल टर्टल, इसके जो हाथ पैर हैं वो पत्ते नुमा होते हैं, जैसे फ्लैपर्स नुमा सी टर्टल के देखे थे, इसके पत्ते नुमा होते हैं। और ये नदियों और झीलों में पाया जाता है। जिस तरीके से गो जमीन के ऊपर चीजों को डिस्पोज ऑफ कर रही है, मुर्दा जानवरों को खा रही है, इसी तरीके से पानी के अंदर डेड फिशेस को और डेड कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को ये खाता है और ये उनको जो है वो खत्म करता है। ये देखें, आप जबान देखें कितनी बड़ी, ये सॉरी इसने गर्दन जो है बहुत बड़ा निकाला था। बहुत बड़ी गर्दन इसने निकाली थी। और इससे भी बड़ी निकालता है ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे बड़ी ये जो इसके साइज है गर्दन का। मतलब कितनी बड़ी निकालता है ये? अभी अगर ये खुद जो है अराउंड 6 इंच का होगा तो गर्दन भी इसकी ऑलमोस्ट 5 to 6 इंच होगी। और हार्ड होती है? हार्ड होती है। अच्छा, हार्ड होती है। नहीं, गर्दन आपने पकड़ी होगी ना? नहीं, गर्दन ये पकड़ने ही नहीं देता, अंदर चल जाता है। अच्छा, जरा टच कीजिएगा।
ये काट भी सकता है नादिर भाई, और बहुत जोर से काटता है, बहुत सीरियसली। दुनिया में जितने भी जानवर है उनका बाइटिंग फोर्स, आपको क्या लगता है किस जानवर का बाइटिंग फोर्स सबसे ज्यादा होगा? अभी आपने इस पे निशानदेही की है तो इसका कोई बड़ा टर्टल ही होगा आई थिंक। स्नैपिंग टर्टल जो अल्लाह। है वो सबसे ज्यादा बाइटिंग फोर्स रखता है काटने की। हाथ तोड़ देगा। शेर का बाइट भी कुछ भी नहीं है जो वो काटता है, वो समझो क्रोकोडाइल और उसका ऑलमोस्ट इक्वल है बाइट फोर्स। बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से काटता है, उंगली अलग कर दे तो। ये तो स्नैपिंग टर्टल नहीं है, लेकिन इसका भी बाइट बड़ा जबरदस्त होता है। और इसकी कुछ सब स्पीशीज है जो सिंध के अंदर पाई जाती है, और अभी इनके ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है। तो प्लीज इस तरह के जानवरों को ना खरीदें, ना सपोर्ट करें। ये देखें नादिर भाई, मैं आपको कह रहा था ना कितनी बड़ी गर्दन निकलती है। ये देखें, तो उसको मैं रखता हूँ अभी जल्दी से। ये देखें, निकाल दी। ये देखें, निकाल दी। 5 इंच की गर्दन इसने निकाली, अंदर चला गया। हाँ फिर बाहर। जाहिर है जब बाहर आएगा तो मैं अंदर भी इसको रख जाएगा। देता हूँ, मैं इसको अंदर भी जाता है। मैं इसको रख रहा हूँ। और अब मैं बताता हूँ, देखिए ये तो वो टर्टल्स हो गए जिनको नहीं खरीदना चाहिए। सही। अब वो टर्टल दिखाता हूँ जिसके रखने पे कोई मसला नहीं है। वो है इम्पोर्टेड ब्रीड का टर्टल। ये है रेड ईयर स्लाइडर टर्टल। अरे माशाल्लाह भाई। हमने बचपन में निंजा वो देखा था, निंजा टर्टल। निंजा टर्टल, ये पहचान है? निंजा टर्टल है। ये निंजा टर्टल है भाई वाह वाह। और वो जो निंजा टर्टल जो पूरा कार्टून था वो इसी के थीम के ऊपर बेस है। और भाई ये वाह जो है वाह। इसकी खास बात ये होती है कि इसके पंजे भी हैं और इसकी उंगलियों के बीच में स्किन भी है, यानी ये जमीन और पानी दोनों का कछुआ है। इसे टेरेपिन भी कहते हैं। एक हो गया टर्टल, एक हो गया टॉर्टोइस, ये हो गया टेरेपिन, निंजा टर्टल। निंजा टर्टल। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसे रेड ईयर स्लाइडर इसलिए कहा जाता है, इसके गाल देखें, उसके ऊपर लाल, इसके इससे बाइट से बचना बस। नहीं, आप बस ऐसे रखिए। नहीं नहीं नहीं, ले 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 नहीं रखिए, ले 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 ले। थैंक यू। तो ये जो है इसके जो गाल होते हैं ना, उसके यहाँ पे देखें ये लाल कलर के जो है वो निशान होते हैं। जी। ये मछलियां और ये चिकन बीफ बहुत शौक से खाता है हमारा ये टर्टल। चिकन और बीफ बहुत ज्यादा शौक से खाता है। और इसके नेल्स भी बड़े पॉइंटेड है। और ये साल में एक दफा ब्रीड करते हैं, जमीन को पानी से बाहर आते हैं, अंडे देते हैं। और इनके अंडे जो ना लंबे लंबे से होते हैं। आमतौर पर अंडे आपने गोल देखे होंगे, इनके लंबे लंबे से अंडे होते हैं और काफी सॉफ्ट जो है वो उनका जो है वो खोल होता है। इसे भी खाया जाता है? इससे भी खाने वाले चाइनीज तो मैं आपको बता रहा हूँ सब खा जाते हैं। उनके लिए तो खा सब जाते कुछ हैं। जायज है। जमीन पे चलने वाला, आसमान पे उड़ने वाला, वो सब खा सकते हैं। तो वो तो सब खा रहे हैं। लेकिन वैसे दुनिया भर के अंदर बहुत, मतलब मुस्लिम तो नहीं खाते हैं, हराम है ये कंप्लीटली। मैंने जितने भी सुना है कछुआ जो है वो हराम है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके, माशाल्लाह वो इतने सारे आलिम आते हैं, तो कभी एनिमल्स के रिलेटेड कोई सवाल क्या करें ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो। प्रॉमिस। तो ये एक एपिसोड एनिमल्स पे करते हैं। बिल्कुल। तो ये वो रेड ईयर स्लाइडर निंजा टर्टल्स है। इनके जो बेबीज जो है वो थाईलैंड वगैरह से इंपोर्ट होके आते हैं। वो रखना लीगल है क्योंकि वो पाकिस्तान की हुदूद में नहीं पाए जाते। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ लॉ जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, हर वो कछुआ जो जोग्राफिकली पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर पाया जाता है, उनको रखना, पालना और बेचना बैन है। क्योंकि ये जोग्राफिकली हमारी बाउंड्री का नहीं है, हमारे पानियों का नहीं है, तो इसको हम लीगली रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है हमारा रेड ईयर स्लाइडर निंजा जो टर्टल है वो निंजा टर्टल कह लें, इसको हम रखते हैं। हाँ जी। अभी जो मैं आपको जानवर दिखा रहा हूँ उसके बारे में कहा जाता है एलियन पेट, यानी उस जानवर को कहा जाता है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई जानवर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ नादिर भाई, आप इतने हैरान तरीके से देख रहे हैं। वाकई में इसके बारे में इसको एज अ एलियन पेट कहा जाता है। मेरी सबसे फेवरेट लिजर्ड और कलर बदलने में माहिर गिरगिट, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कैमेलियन। ये है प्योरली गिरगिट, जो दरख्तों पौधों पे हमें चलते हुए बचपन में दिखती थी ना, हम कहते हैं गिरगिट जा रहा है, गिरगिट जा रहा है, रंग बदलता है। वो ओरिएंटल लिजर्ड होती है, ये एक्चुअल में गिरगिट होते हैं। इसकी पहचान ये कि इनकी जो स्पेशल चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो नंबर 1, अभी जब मैं उसको यहाँ से उठा रहा था ना, तो इसका कलर था लाइट ग्रीन, अब फौरन से डार्क ग्रीन की तरफ हुआ है। इसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट और येलो येलो कलर के स्पॉट्स बनने लग गए। तो अपने मूड्स के हिसाब से जो है ना ये कलर जो है वो चेंज करता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत रैपिडली अपने कलर चेंज करता है। कीड़े को दिखलाएं इसको, कीड़ा पता नहीं अभी खाए नहीं खाए, वैसे इसका मूड होता है ना तो ये खा लेता है और जबान जो है वो निकालता है और उसको जो है वो खा जाता है। लेकिन अभी जो है ये क्योंकि जगह चेंज हुई है, इसकी जबान सुना है बहुत लंबी होती है। बहुत लंबी होती है, मतलब इतनी दूर से पकड़ सकते हैं कीड़े को। अच्छा। हाँ, ये इतनी दूर से, जब हम इसको डे टाइम में खिलाते हैं, क्योंकि दिन में ज्यादातर ये एक्टिव होते हैं, खाना पीना जो है अपना दिन में ये ज्यादा करते हैं। अब ये चल रहा है, आप इसकी फिंगर्स पे गौर करें कि ये किस तरीके से चल रहा है। और ये देखें इसके पंजे किस तरीके के होते हैं, दरख्तों की टहनियों पे चलते हैं और ये स्लोमो हो जाते हैं बिल्कुल। अब ये देखें, ये बिल्कुल स्लोमो की तरह चल रहा है। और इसका आज सारे जानवर आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? आज सारे जानवर जो है ना वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। वाह ये देखें इसने। अच्छा जिम्मी, इसकी एक आंख
कहीं और देख रही है, दूसरी आंख कहीं और देख भाई रही है। ये इसकी सबसे स्पेशल बात है, सबसे अनोखी खूबी है। जो दोनों आंखें हैं इसकी, अल्लाह ताला ने ऐसी है, इसको ऐसी बनावट के साथ पैदा किया है माशाल्लाह, कि इसकी एक आंख कहीं और देख रही है, दूसरी आंख कहीं और देख रही है। एक ही वक्त के अंदर ये दो अलग अलग चीजों को फोकस कर सकता है। और इसकी आंखें जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे जूमिंग लेंस। ये बिल्कुल जूम करता है अपने शिकार को, बिल्कुल फोकस करता है, और उसी फोकस के ऊपर जो इसकी जो जबान है वो जाके निकलती है, और उस जबान जो है ना उसके आगे जो है ना ऐसे वो कह सकते हैं आप सकर्स टाइप के हैं, जो उस कीड़े को पकड़ लेते हैं और इसके हलक तक ले जाते हैं। हॉलीवुड में मूवीज भी बनी है इसकी, बड़ी जबरदस्त। ये बड़ा ही जबरदस्त जानवर सेलिब्रिटी है। और ये देखे ना, शोर शराबा करता है ना कुछ, मुझे इसका समझ ही नहीं आता। इसी वजह से इसको दुनिया में शायद एलियन पैट इसीलिए कहा जाता है कि कुछ गिने चुने पैट्स हैं जिनको एक तो एलियन पैट्स कहा जाता है, जैसे ऑक्टोपस है ये, और कुछ परिंदे भी ऐसे जिनको बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। उनको कहते हैं कि ये दुनिया के परिंदे ही नहीं है, वो इवन अपनी आंखों के कलर चेंज करते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, उसके अंदर आ जाएंगे। उनके नाम इतने मुश्किल है कि वो याद भी नहीं रहते। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज करके आप गूगल करें, आप उन परिंदों की वीडियोस देख के जाएंगे, वो अपने आंखों का कलर चेंज कर सकते हैं, लेंस का, कभी येलो कभी ब्लू। तो इस तरीके से होता है। बहुत अच्छा। तो इसको जरा जल्दी से हम बॉक्स में रखते हैं। और जो है वो अब एक इम्पोर्टेड लिजर्ड है, वो उसका लुक बिल्कुल डायनासोर की तरह है। सही। उसकी क्या खूबी है? उसकी खूबी है उसकी जबान। सही है। वो जब अपनी जबान निकालता है तो बड़ा हैरान करता है। उई, ये देखे, अब जब ये अपनी अरे जबान यार ये तो ना, आगे से सांप लग रहा है। अरे इसकी जो जबान है वही तो सबकी, वही तो इसकी। ये देखा आपने जबान कैसे निकालना है? फिर निकलवाए। ये देखे। आहा। तो ये है ब्लू टंग स्किंक। इसको ब्लू टंग स्किंक इसलिए कहा जाता है इसकी जबान से। और ये जो उसकी जबान है, इसी से ये शिकार करता है। अपनी जबान को ये लहराता रहता है हवा में और कहीं छुप के बैठा रहता है। तो दूसरे जो आसपास जो दूसरे जानवर है वो समझते हैं कोई कीड़ा नुमा कोई चीज है, उसकी जबान के ऊपर वो आते हैं और ये फिर ये उन्हें खा लेते हैं। अगर ये इसका सिर्फ मुंह कहीं खड्डे में हो निकला हुआ तो सांप समझेंगे लोग। हाँ कह सकते हैं। इसका मुंह और वो मॉनिटर लिजर्ड का मुंह बिल्कुल इसी तरह का, और जबान भी इसी तरीके की निकाल रही है। तो ब्लू टंग स्किंक है और काफी एक्सपेंसिव है। आप सोचे इसकी पाकिस्तान में अभी कीमत क्या होगी? आप बताइए। पहली दफा इंट्रोड्यूस, एक अंदाजा। आई डोंट नो। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए की ये लिजर्ड है, एक चिपकली 2.5 लाख रुपए की। और ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और ब्लू टंग स्किंक बहुत ज़्यादा दुनिया में फेवरेट समझी जाती है। अभी तो ये बहुत आराम से बैठी है, वरना काट भी सकती है। इसे गोश्त और चिकन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसकी बनावट देखें, बहुत ही अजीबोगरीब है। पाकिस्तान में भी स्किंक्स पाई जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर चमकीले और सिल्वर रंग की होती हैं। और ये जो है ये बिल्कुल एक अलग ही इसका कलर है, ये अलग ही कहाँ पे पैटर्न। होती है पाई? ये सर ये डिफरेंट तरह के कंट्रीज में इसकी मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में भी इसकी कुछ स्पीशीज है सही जो है। सिल्वर कलर की है। ये जो है ये बेसिकली थाईलैंड या अमेरिका से इंपोर्ट की गई होगी। सही तो ये है। वहां पर इनकी जो है कैप्टिव ब्रीड तो हुई ये है। रेस्क्यू वैसे है जो ये? एक्चुअल में इनका हैबिटेट है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलियन एनिमल है ये। सही है। रेस्क्यू की नहीं, ये रेस्क्यू नहीं है, एज अ पेट पर्पज है। सही है। ये जो है कि इंपोर्ट हुई है, अभी हमारे एक दोस्त ने इंपोर्ट कराई है रिसेंटली, तो उसी से जो हमने इसको बाय किया है और अपने रेप्टाइल रूम के अंदर हमने इसको रखा है। मुझे ऐसी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक है। और ये देखें जबान किस तरीके से निकाल ली, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वाह। और पाकिस्तान में जो स्किंक होती है वो बहुत छोटे साइज की होती है। काटता तो नहीं है? अभी तो नहीं काट रहा, लेकिन एग्रेसिव हो जाए तो काट भी सकते हैं। लिजर्ड है, ये लिजर्ड एग्रेसिव हो जाती हैं। और इसका जो फेस है वो बड़ा मेल है फीमेल क्यूट है? सा लगता है। ये अभी मुझे इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, जरा दुम बुम देखे। मुझे तो उसका आइडिया नहीं है अभी, लेकिन मैं इसके बारे में अभी स्टडी करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये भी तो एक साइंस है, ये भी देखना, ये भी समझें कि नर है या मादा है, ये भी चेक करें ना। मोस्ट प्रोबेबली फीमेल होगी। अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली जो फीमेल जो मेल होते हैं ना, उनका जो है ना वो स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा एक भरमबाज और इस तरह का होता है। इसका फेस देखें काफी क्यूट सा है। सही। तो इस तरीके से जो है वो, खैर अभी मैं मजीद इसके बाद स्टडी करूंगा। इसको आए हुए मेरे पास अभी 2 दिन ही हुए। तो ये 2 दिन पहले ही क्या नाम बताया इसका? ब्लू टंग स्किन। ब्लू टंग स्किंक, SKINK स्किंक। ठीक है। तो ये है, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत तो खूबसूरत है। इसको जो है वो अब हम इसमें बॉक्स कोई में दो रख राय लेते हैं। नहीं। और ये जो है हमारा लास्ट एनिमल था। अरे नहीं करे। लास्ट एनिमल था। और अब शेर देख रहा हूँ मैं। आपकी मोहब्बत है, आप मुझे जो है ना ऐसा शेर, क्या बात है, ऐसा कह रहे हैं। क्या बात, आपकी मोहब्बत है ये। क्या और बात है।
हालांकि शेर कुत्ते की शर्ट पहन के आया हुआ है, ये समझ से बाला तारे। मुझे पता पूरे था आप शर्ट कुछ पे ना कुछ कुत्ता बना बोलेंगे, हुआ। मुझे पता था आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। समझ रहे बात को। तो ये और जिम्मी, आप अपनी फील्ड के एक हैं। बस सर आपको देख के भी बहुत सारी चीज सीख रहे हैं। आपने मुझे आइडिया दिया था यूट्यूब के चैनल का, याद है? बिल्कुल मुझे पिछली याद podcast है। में आपने कहा था जिम्मी तुम अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? और माशाल्लाह से मुझे पता चला है कि आपने अभी तक नहीं किया। नहीं, मैंने कर दिया है। कर दिया है। जिम्मी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट के नाम से मेरा चैनल है भाई और वाह, उसमें अच्छे व्यूज भी गेन कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यू डिजर्व इट। भाई जिम्मी जुनैद साहब का यूट्यूब चैनल है, अगरचे आपने पूरी पॉडकास्ट देखी है तो लाजमी हक बनता है आपका सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर करके रंग उड़ा दें सब्सक्राइब का, क्योंकि डिजर्विंग है। और ऐसे लोग पढ़े लिखे और इतने इंटरटेनिंग 0% ड्रैग आदमी है, 0%, कि आप उन्हें देखें और ऐसे लोगों से आप लोग सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया जिम्मी जुनैद, और अल्लाह ताला आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को कामयाबियाँ दे। आप बहुत अच्छे हैं और थैंक यू सो मच। आप फिर से आए, आपकी तबीयत भी ख़राब थी लेकिन आपने पूरी पॉडकास्ट में ये एहसास नहीं दिलाया कि आपकी तबीयत आउट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अगेन। और इसके बाद तीनों हजरात, जानवर को जानवर कहा ही इसलिए जाता है कि वो अपनी जान वार देता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर ज़्यादती की जाए। आज का यही मैसेज है हमारा, कोशिश करिएगा इन लोगों की हिफाजत करें, हो सकता है यही असबाब बन जाए कोई जन्नत में ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और जिम्मी जुनैद दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।